नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रियंका वोरा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष लगन में मंगल के फल के बारे में। मेष लगन का स्वामी जो मंगल है उसी के फल के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह का फल प्रदान करता है मेष लगन में। कि 12 भावों में जब पहले भाव में, दूसरे में, ऐसी तरह से सभी भाव में जिस तरह से बैठेगा उसी तरह का फल प्रदान करेगा। इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, सातवीं और अष्टम दृष्टि, 8वीं दृष्टि। तो उसमें जहाँ बैठता है वहाँ वहाँ का प्रभाव, और जहाँ देख रहा है तो वहाँ का प्रभाव ज़्यादा अधिकतर इस मेष लगन में ये अच्छा ही फल प्रदान करता है, क्योंकि ये अपनी ही उनकी लगन है। मेष लगन मंगल की ही लगन है, लेकिन मंगल एक आक्रामक ग्रह है, तो उसी के हिसाब से वो अपना फल प्रदान करेगा। अच्छा बुरा दोनों तरह का फल प्रदान करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रियंका वोरा नाम से है, तो उससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मेष लगन के बारे में अब बात करते हैं। लगन में मेष राशि स्थित होती है, तो मेष राशि में जब प्रथम भाव में मेष राशि में मंगल बैठते हैं तो यहाँ मांगलिक योग बनाते हैं, पंच महापुरुष योग, राजयोग बनाते हैं। उसमें से रुचक नाम का राजयोग बनेगा। तो टेक्निक माइंड होता है ऐसे व्यक्ति का, अग्रेसिव रहते हैं, समझदार, शूरवीर, साहसी, निडर होते हैं। इनकी हेल्थ अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी के होते हैं। इनके सरकारी उच्च पद पे ये नियुक्त होते हैं। नेतृत्व करने की शक्ति होती है इनमें। अपनी क्रिएटिविटी माइंड से, अपनी स्ट्रेंथ पावर से अपने लाइफ में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। सुख समृद्धि हासिल कर लेते हैं। जो काम ठान लेते हैं वे करके छोड़ते हैं। गुस्सा भी ज़्यादा आता है ऐसे जातक को, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है, तो चंद्रमा की सहायता से ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई का साथ देने वाले होते हैं। बुराई अपनाते हैं तो फिर इनको दिक्कत आती है, तो दुख प्राप्त होते हैं। तो बृहस्पति व चंद्रमा का स्पोर्ट मिल जाए, तो जैसे युति हो या इनकी दृष्टि हो, तो फिर इनके लिए अच्छा फल मिल सकता है इनको। अगर शनि राहु केतु का है तो फिर इनको जो पंच महापुरुष राजयोग रुचक नाम का जो बनता है उसमें भी दिक्कत आ जाती है, उसमें भी पूरा इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो फल प्राप्त नहीं हो पाता है। ये इनके चौथे भाव पे पड़ती है। भूमि मकान का लाभ मिलता है, इनकी माता का इनको सुख मिलता है। लेकिन होता तो इनके पास सब कुछ है, लेकिन इन चीज़ों का अभावग्रस्त रहते हैं या दूर चले जाते हैं इन चीज़ों से, अगर घर परिवार से दूर रहते हैं। सप्तम भाव पे पड़ती है दृष्टि, तो विवाह लेट होता है, विवाह सुख में कमी आती है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ती है, जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो इनकी आयु लंबी होती है, सिर पे चोट लग सकती है। ऐसे माता की आयु में खतरा होता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सही रहते हैं। उनकी मतलब बॉडी फिटनेस अच्छी रहती है, स्ट्रेंथ पावर भी अच्छी होती है, क्रिएटिविटी माइंड के होते हैं। तो भाव में वृषभ राशि में शत्रु राशि है मंगल की। तो मंगल यहाँ का मेष लगन में मंगल कारक ग्रह हैं, तो मेष लगन में मंगल कारक ग्रह हैं, तो धन भाव में बैठने से ये धनवान होंगे, कुटुंब सुख मिलेगा, ससुराल से लाभ होगा, ससुराल से संबंध अच्छे रहते हैं इनको। इसमें शत्रु राशि होने के कारण इनको 70% इसका अच्छा फल प्राप्त होगा, 30% थोड़ा कमी आएगी इसके फल में। वाणी प्रभावशाली होती है, अपनी वाणी से सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी चौथी दृष्टि मंगल की पंचम भाव में पड़ती है। प्रथम पुत्र संतान होती है, संतान की शिक्षा अच्छी होती है, संतान भाग्यशाली होती है, नेक विचारों वाली होती है। धन वृद्धि संतान होने के बाद इनकी धन वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। सप्तम भाव पे सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव में पड़ती है। शत्रुओं का नाश करने का समर्थ होता है इनके अंदर। आठवीं दृष्टि इनकी नवम भाव में पड़ती है, तो नवम भाव में इनका जल्दी भाग्योदय होता है। पिता से सुख प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, थोड़ा देरी से मिलती है लेकिन मिल जाती है। तीसरे भाव में जब मिथुन राशि में जब मंगल होते हैं तो अधिक पराक्रमी बनाते हैं, छोटे भाइयों का सुख मिलता है, अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से प्यार रहता है इनका, अपना मेहनती बनाता है, इनको भाग्योदय करता है। तो जब इनकी चौथी दृष्टि
छठे भाव में पड़ती है तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर भी इनका अच्छा सुडौल रहता है, जल्दी बीमार नहीं होते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। सप्तम दृष्टि इनकी नवम भाव में होती है तो राज्य सरकार से मान सम्मान कराएगा, राजनीति में इनका सफलता देगा, भाग्य में वृद्धि होगी। अष्टम दृष्टि इनकी दशम भाव में पड़ने से व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। इसी तरह चौथे भाव में कर्क राशि में जब मंगल होता है तो मंगल नीच का हो जाता है तो माता के सुख में कमी करता है, भौतिक सुख साधनों में भी कमी करता है, प्रॉपर्टी विवाद बने रहते हैं, ऐसे इनको परेशानियां कोई ना कोई बनी रहती हैं। समाज में मान सम्मान में कमी आती है, आस पड़ोस में इनके ज़्यादा मिल बैठ नहीं हो पाती है, सोच विचारों में कमी आती है, इनको लोगों से संपर्क जोड़ने में कमी आती है। चौथी दृष्टि इनके सप्तम भाव में पड़ने से पति पत्नी में आपसी वाद विवाद होता है, पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है इनको, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, सप्तम लॉस होता है। पार्टनरशिप ना करे तो अच्छा है, अपना ही कार्य करे। सप्तम दृष्टि इनकी दशम हाउस में प्रशासनिक नौकरी और सेना में तो अच्छा रहेगा, लेकिन इनके थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद जाके इनको थोड़ा फल प्राप्त होता है, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। इनकी अष्टम दृष्टि इनकी 11वें हाउस में पड़ती है तो धन लाभ में कमी करता है, थोड़ा अचानक से धन लाभ होता है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अपने एफर्ट्स ज़्यादा करके ये अपने फाइनेंस को सही सिक्योर कर लेते हैं, अपने लाइफ में सब कुछ अर्जित कर लेते हैं। थोड़ी देरी से प्राप्त होता है, 30 वर्ष के बाद ये थोड़ा अपने आप को सेटल कर पाते हैं। पंचम भाव में सिंह राशि में जब ये मित्र राशि में मंगल बैठेगा तो बच्चों से बहुत प्यार करता है, ये व्यक्ति तेजस्वी होता है, तंदुरुस्त होते हैं, गुणवान प्रभावशाली होते हैं, ऐसी संतान भी इनकी प्रभावशाली होती है। पुत्र प्राप्ति पुत्र संतान ज़्यादा होती हैं ऐसे व्यक्ति की। ज्योतिष का जानकार हो सकता है, इनके घर में कोई भी बिजनेस करता है तो बहुत लाभ मिलता है, तो घर से ज़्यादा बाहर ही रहते हैं। डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकते हैं, टेक्निकल माइंड होता है तो टेक्निकल इंजीनियर में ये ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चौथी दृष्टि इनकी अष्टम हाउस में होती है तो आयु इनकी दीर्घ करवाता है, इनकी मतलब बड़ी लंबी आयु करता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। सप्तम दृष्टि इनकी 11वें हाउस में होती है तो धन लाभ कराता है। अष्टम दृष्टि इनकी 12वें हाउस में होने से यात्राएं अधिक करवाता है, देश विदेश से लाभ करवाता है, खर्चीले स्वभाव का होता है, इनके संतान भी विदेश में शिक्षित होती है। छठे भाव में कन्या राशि में जब शत्रु राशि में मंगल आएगा तो विल पावर में कमी करता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देता है, शत्रुओं में वृद्धि करता है, पेट से जुड़ी समस्याओं को ऑपरेशन की स्थिति बना देता है, कर्ज की स्थिति बना देता है, अचानक से धन हानि होने लग जाती है, किसी तरह का भी कोई भी इनको परेशानी आती है तो अचानक से ही आ जाती है। चौथी दृष्टि इनकी 9वें हाउस में पड़ने से भाग्य की हानि करता है। सप्तम दृष्टि इनकी 12वें हाउस में पड़ती है तो खर्चे में वृद्धि होती है, यात्राएं, विदेश यात्रा, इन सब में खर्चा अधिक होता है। विदेश यात्रा से इनको लाभ होता है, विदेशों में घूमता है, यात्राएं अधिक होती हैं। अष्टम दृष्टि इनकी लगन में होने से व्यक्तित्व खराब करता है, इनकी पर्सनालिटी में कमी करता है, मान सम्मान में कमी आती है, समाज में इनका मान सम्मान नहीं हो पाता है, तो हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं, चोट चपाट कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऑपरेशंस करवा सकता है। तुला राशि में जब ये मंगल बैठता है तो सुंदर तेजस्वी कर्षक ऐसे ही इनको अपनी मनपसंद जीवन साथी मिलता है तो मांगलिक योग बनाता है, तो परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होती है फिर भी लेकिन अपनी परिवार की जिम्मेदारी को उठाता है, पालन पोषण करने वाला होता है। चौथी दृष्टि इनके 10वें भाव में पड़ती है तो व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। सप्तम दृष्टि इनकी लगन पर होती है, सामने देखता है तो लगन पर होती है, तो जातक को सरकारी उच्च पद प्राप्त होता है, उससे मान सम्मान मिलता है, सरकार से मान सम्मान मिलता है, परिश्रम का जल्दी लाभ प्राप्त कर लेता है, उच्च पद पर प्राप्त होता है। तो अष्टम दृष्टि इनकी 2nd हाउस में होती है तो दूसरे भाव में या धन भाव में होने से अपनी मेहनत से अपना धन लाभ
अपने परिवार के दायित्वों को निभाता है, कुटुंब को पालन पोषण करने वाला, अपने कुटुंब से सुख प्राप्त करता है, पैतृक संपत्ति मिलती है। आठवें भाव में वृश्चिक राशि में जल तत्व राशि है, इमोशनल रहता है। आठवां भाव अच्छा नहीं माना जाता है, तो अष्टम भाव में इमोशनल बनाता है। स्वग्रही अपनी ही राशि में कॉन्फिडेंस फिर भी इनका कम होता है, इसमें विल पावर में कमी करता है, स्वास्थ्य खराब करता है, दवाइयों पे खर्च अधिक होता है, लड़ाई झगड़े करने वाला, थोड़ा अनकॉन्शियस माइंड रहता है, छोटी छोटी बात को बड़ा कर देने वाला, भाइयों के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ननिहाल से लाभ प्राप्त होता है ऐसे इंसान को। फोर्थ दृष्टि इनकी 11वें घर में पड़ती है, जातों का धन लाभ करवाती है। सप्तम दृष्टि इनकी दूसरे भाव में पड़ने से व्यापार से धन अर्जित करता है, अपनी वाणी से प्रभाव से तो अपने धन अर्जित करता है, धन लाभ करता है। तो अष्टम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ने से पराक्रमी बनाता है, भाइयों से कम बनती है, ऐसे भाइयों से दूरी बनाए रखता है, मतलब भाइयों से अगर दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अलग घर में रहने से ज़्यादा अच्छा बना रहता है। नवम भाव में अगर मंगल हो तो धनु राशि में होता है, तो ऐसा जातक धार्मिक विचारों वाला, गुरुओं का मान सम्मान करने वाला, धर्म कर्म करने वाला, धार्मिक यात्राएं करता, तीर्थ यात्राएं करता है, खुशहाल जिंदगी जीता है, हर सुख को अर्जित कर लेता है। दृष्टि 12वें भाव में पड़ते हैं तो विदेश यात्रा, विदेश में भाग्योदय होता है, विदेशों में सेटलमेंट के योग बनते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा करता है, अपने व्यक्तित्व को निखारता है, अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करता है। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में होती है तो पराक्रमी बनाता है, भाइयों के लिए अच्छा होता है, भाइयों के सुख साधनों में वृद्धि करता है, भाइयों को सपोर्ट देता है अपने से। अष्टम दृष्टि इनकी चौथे भाव में होने से जमीन जायदाद, वाहन सुख, माँ का सुख, माता पिता का सुख प्राप्त होता है, माता पिता से बहुत बनती है। आपने मकर राशि में जब मंगल होते हैं तो उच्च राशि में रहने से रोचक नाम का राजयोग बनाते हैं। मिलिट्री सेना में ऐसा व्यक्ति मिलिट्री सेना में उच्च पद प्राप्त करता है। बिजनेसमैन होता है तो उसमें भी बहुत लाभ प्राप्त करता है, होटल भी बना सकता है, अपना उनका होटल हो सकता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफल होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के घर में चींटी का आगमन हो, चींटी के समान तेज होता है ऐसा व्यक्ति, हनुमान भक्त होता है। फोर्थ दृष्टि इनकी चौथी दृष्टि इनकी पहले लगन में पड़ती है तो अच्छा स्वास्थ्य, दृढ़ संकल्प वाला होता है, जो ठान लेता है वो करके ही छोड़ता है। सातवीं दृष्टि इनकी चौथे घर में होने से माता, वाहन, गाड़ी, सुख समृद्धि हर चीज़ को हासिल कर लेता है। प्रॉपर्टी इनकी अपनी प्रॉपर्टी सुख होता है, प्रॉपर्टी बना लेता है, घर से दूर रहता है। अष्टम दृष्टि इनके पंचम भाव में होती है तो संतान उच्च शिक्षित होती है, पुत्र संतान होती है, संतान भी इनका बिजनेस में सपोर्ट करती है, इनका खुद मदद करती है, मान सम्मान बढ़ाती है। हमें कुंभ राशि में जब मंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, साहसी होता है, विल पावर मजबूत होती है, इनकी समझ बुद्धि अच्छी होती है, व्यापार में लाभ प्राप्त करता है, बड़े भाई से, मित्रों से इनको सुख प्राप्त होता है, हवाई यात्राएं करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है। चौथी दृष्टि धन की सेकंड हाउस में होने से धन की कभी कमी नहीं होती है, धन लाभ होता है, कुटुंब सुख प्राप्त होता है, ससुराल से अच्छे संबंध बनाता है। सातवीं दृष्टि पंचम भाव में होने से संतान गुणवान, प्रभावशाली, उच्च शिक्षित होती है, संतान से भी धन प्राप्त होता है। आठवीं दृष्टि इनकी छठे भाव में होने से शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। छोटी मोटी बीमारियां इनको होती हैं लेकिन फिर जल्दी रिकवर हो जाती हैं। द्वादश भाव में 12वें भाव में मीन राशि में जब मंगल आता है तो स्वास्थ्य खराब करता है, कर्ज की समस्या बनाता है, बीमारियों पे खर्च होता है, कोर्ट कचहरी केस हो सकते हैं, शत्रुओं से परेशानी होती है, झूठे आरोप लगते हैं, मान सम्मान में कमी कर देता है। चौथी दृष्टि इनकी तीसरे भाव में होने से पराक्रम में कमी करता है, भाई बहनों का सहयोग नहीं मिल पाता, अकेला ही लड़ता है, अपनी लाइफ में बहुत परेशानी बनी रहती है। सप्तम दृष्टि इनकी छठे भाव में होने से ब्लड में कमी, एनेमिक होता है, शत्रु परेशान करते हैं लेकिन उनकी हानि भी करता है,
शत्रुओं पे अपना पैठ बना लेता है। अष्टम दृष्टि उनकी सप्तम भाव में होने से पार्टनर के सुख में कमी आती है, विवाह लेट होता है या तलाक योग, विवाह हो जाता है तो वैचारिक मतभेद होते हैं, विवाह तलाक योग बनाता है, व्यापार में उतार चढ़ाव लाता है, व्यापार पार्टनरशिप में धोखा वगैरह या लॉस होता है, पार्टनर धोखा दे के चले जाते हैं, इस तरह का प्रभाव देता है। अगर मंगल के ऊपर शनि राहु केतु का प्रभाव हो या इनकी दृष्टि हो तो इनके फल में कमी आती है। तो यहाँ जैसे छठे 8वें 12वें में ये पहले से ही कमी करता है फलों में, मतलब बुरा प्रभाव देता है, तो उसमें और बुरा प्रभाव आता है। तो इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, बजरंगबली का जैसे कर्ज की समस्या है तो ऋण मोचक हनुमान का स्तोत्र पढ़ना चाहिए, में जाके मिठाई बांटनी चाहिए, खुद नहीं खानी चाहिए लेकिन उसको बांट देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपनी कुंडली से अपनी मंगल के बारे में जानकारी या एक्स्ट्रा कोई भी जानकारी चाहिए, नौकरी में बाधा है या विवाह में बाधा आ रही है, व्यापार नहीं सेटल हो रहा या कि कौन सा व्यापार करें, इस तरह की जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर इसी वीडियो के नीचे फ्लैश हो रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। और अगर आपको ज्योतिष विद्या सीखनी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोर्स जल्दी ही स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर है ये, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज दे सकते हैं, तो फिर आप कांटेक्ट कीजिए मुझे।